हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष गौर है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इम्पल्सिव डिप्लोमा क्लासेस पर। जैसा कि हम लोगों ने क्या देखा था पिछले लेक्चर में, हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारे सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग वहाँ पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, या हम बोले एसीडी के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक एक करके अपने सिलेबस को क्या करने वाले हैं, जो भी डिप्लोमा का सिलेबस है, पॉलिटेक्निक का सिलेबस है, उसको हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने बताया था कि आप लोग को अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो उसको कमेंट करिए। फिर ठीक है, कमेंट करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करिए, कमेंट करके हमसे क्या कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे कि क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये एक बेसिक है। अगर चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो आगे की जो मैं डिवाइसेस पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें डायोड पढ़ाने वाला हूँ, ट्रांजिस्टर पढ़ाने वाला हूँ, ये लेक्चर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आगे समझना इसको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे, इसको मिस नहीं करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले सोचेंगे कि अरे हमारा तो डायोड से चालू हो रहा है, हमारा जो सिलेबस है वो सेमीकंडक्टर डायोड से है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, उसके बाद चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का हो, उसके लिए आगे पढ़ना क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, उसको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो मैंने उस दिन क्या डिस्कस किया था, हमने रजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। तो रजिस्टिविटी के बारे में मैंने क्या बताया था कि रजिस्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल की क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एक क्या होती है, मटेरियल इलेक्ट्रिक मटेरियल की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो यह रिप्रेजेंट करती है कि वह उस मटेरियल में से क्या करेगा, क्या बताएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि वह उस मटेरियल से जो फ्लो होने वाली करंट है, वो कितनी करंट को अपने पास से क्या कर सकता है, फ्लो होने से रोक सकता है। यानी कि कितनी करंट को रजिस्ट कर सकता है या उसको क्या कर सकता है, अपोज कर सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको समझा दिया था कि जो हमारी रजिस्टिविटी थी उसको रो से डिपेंड करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, रो से रिप्रेजेंट करते थे। रो किस पे डिपेंडेंट होता था, फिर से एक बार देख लो। रो जो होता था वो क्या होता था, टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। किस पे डिपेंड करता था, टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। दूसरा मैंने क्या बताया था, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता था। किस पे डिपेंड करता था, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता था। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और तीसरा मैंने बताया था कि डोपिंग, डोपिंग का मतलब हो गया, डोपिंग या बोलकर हम इसको ये बोल सकते हैं, डोपिंग या बोलकर हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी मटेरियल में क्या किया जाए, मिक्सिंग की जाए। किसकी की जाए, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी। यहाँ पे इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, यहाँ इम्प्योरिटी का मतलब है कि किसी प्योर मटेरियल में, या तो कंडक्टर हो गया या सेमी कंडक्टर में हो गया, किसी दूसरे नॉन मेटल या मेटल को लाकर क्या करना, ऐड करना। किसी मेटल या नॉन मेटल को लाकर ऐड करना, तो हमारा क्या कहलाएगा, इम्प्योरिटी कहलाता है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी के ऐड करने से हमारा क्या होता है, उस मटेरियल की रजिस्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के लिए अलग था, कंडक्टर के लिए अलग था। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, उसको जाकर आप लोग ध्यान से देखिए उसको। मैंने टेम्परेचर में बताया था कि मेटल के लिए क्या होता है, अलग होता है। मेटल के लिए अगर देखा जाए, कंडक्टर के लिए देखा जाए, मेटल छोड़ो, कंडक्टर के लिए देखा जाए तो कंडक्टर का मैंने बताया था, हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रजिस्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जबकि सेमी कंडक्टर के लिए मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी रजिस्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया कि कॉपर का यूज कर रहे हो, कि प्लास्टिक का यूज कर रहे हो, कि रबर ले रहे हो, कि सिल्वर ले रहे हो, ठीक है, गोल्ड ले रहे हो, एल्युमिनियम ले रहे हो, आयरन ले रहे हो, डिफरेंट टाइप के अगर मटेरियल तुम लोगे तो डिफरेंट टाइप की क्या हो जाएगी, उनकी रजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है कि रजिस्टिविटी जो होती है, रजिस्टिविटी उस मटेरियल के इसमें डिपेंड करेगी, उसके फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती है। किसके, फिजिकल पैरामीटर। फिजिकल पैरामीटर का मतलब टेम्परेचर को नहीं काउंट करेंगे। फिजिकल पैरामीटर का मतलब हो गया, यहाँ पर फिजिकल पैरामीटर का मतलब हो गया उसके शेप और साइज से मैं रिलेट कर रहा हूँ। किससे रिलेट कर रहा हूँ, उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगी। याद रखेंगे, किस पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारी रजिस्टिविटी के रूल से डिनोट करते थे। यही मैंने एक टाइम बताया था कि जो आर होता है, एक होता है आर। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, आर रेजिस्टेंस होता है जो उस मटेरियल की एबिलिटी या कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किस मटेरियल की, रजिस्टर की, या तो हो सकते हैं उस क्या करेगा, एबिलिटी, या बोल सकते हैं कि कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो अपने पास से जो करंट होगी वो कितनी करंट को क्या कर सकता है, अपोज कर सकता है। तो ये एक वैल्यू होती है। वैल्यू क्या होती है, जबकि आर होता है, आर जो होता है क्या होता है हमारे पास, मैंने बताया था आर बराबर रो एल बाई ए होता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है
वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हो गया, इसके नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। लेंथ के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ को इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एरिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मेरा वायर था, ये अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम क्या करोगे, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको तुम क्या करोगे, अगर इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया था। तो आर जो होता था वो क्या होता था, आर जो है, जो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू है वो सेक एंड साइड पे डिपेंड करती है, लेकिन रो की वैल्यू सेक और साइड पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया था यहाँ पर। तो आगे हम लोग चलते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टर्म था वो हमारा है कंडक्टिविटी। क्या है हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारी क्या है, कंडक्टिविटी। हाँ, एक चीज और याद रखो, हमको मालूम है कि रेजिस्टेंस जो होता है, सबको मालूम है कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, ओम होता है। सबको मालूम है, ये तो आम सी बात है। क्या होता है, ओम होता है, जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओम लिख दो, यहाँ पे क्या लिख देते हैं आप, ओमेगा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, एक रेजिस्टेंस यूनिट होती है। ठीक है, और ये भी हम लोग कभी कभी देख लेते हैं, क्या लिखा रहता है, वोल्ट पर क्या होता है यहाँ पर, वोल्ट पर एम्पियर। क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की किसकी यूनिट है, ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, मैंने बताया रेजिस्टिविटी, इसको तो हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें, अगर हम बात करें जिसको हम रो से डिनोट कर रहे हैं, इसकी अगर हम यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फार्मूला मैंने क्या बताया कि रो बराबर क्या था यहाँ पर, आर ए बाई कितना हो जाता है, एल होता है। आर बराबर रो बराबर आर ए बाई एल, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, यहाँ से निकाल सकते हैं। आर का कितना होता है, ओम होता है। एरिया का कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और लेंथ का होता है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं रो की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है, ओम मीटर हो जाएगी। क्या याद रखना है कि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तुम्हारे BEE में भी लिखा आएगा, ये BEE में तुम्हारा होगा और यहाँ पर भी ये है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, उसमें भी हो सकता है मिल जाए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, और इलेक्ट्रिकल में ये BEE के नाम से होगा। किसका नाम से होगा, BEE के नाम से होगा। तो उसमें पर यहाँ पे तुमको पढ़ने को मिलेगा रेजिस्टिविटी, और किसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने क्या बताया, ओम मीटर, या हम लिख सकते हैं क्या, ओमेगा मीटर। तो ये यूनिट होती है, इसको भी याद रखेंगे सब लोग। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैनल पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म पे हमारे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टर्म आज का है कंडक्टिविटी। क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या हम लोग देखने वाले हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, चालकता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चालकता। रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, इसको हम लोग बोलते हैं चालकता, बोलते हैं क्या बोलते हैं, चालकता। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी जो होता है वो जस्ट किसका, रेजिस्टिविटी का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होगा, जस्ट किसका, रेजिस्टिविटी का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, किसका अपोजिट होगा, जस्ट रेजिस्टिविटी का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, व्युत्क्रम ऑफ, क्या लिख सकते हैं, व्युत्क्रम, क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम होता है, किसका व्युत्क्रम होता है, रेजिस्टिविटी का व्युत्क्रम होता है। रेजिस्टिविटी का इनवर्स बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स होता है, या अपोजिट होता है, या इनवर्स होता है। ठीक है, इनवर्स होता है। कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो कंडक्टिविटी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसके लिए हम किस साइन का यूज करते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम सिग्मा का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करेंगे, सिग्मा का यूज करेंगे। और रेजिस्टिविटी का किसका यूज करते थे, हम लोग रो का यूज करते थे, मैंने बताया था रो का यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाता है। तो इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो। यानी कि ये क्या होगा, जस्ट ये दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो कंडक्टिविटी है क्या, अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कंडक्टिविटी भी क्या है, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक मटेरियल की क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो क्या रिप्रेजेंट करेगी, जो रिप्रेजेंट करेगी कि वो अपने पास से वह मटेरियल जिसकी ये प्रॉपर्टी होगी, वह मटेरियल क्या करेगा, बताएगा, यह रिप्रेजेंट करेगा कि वो अपने पास से कितनी करंट को क्या कर देगा, आसानी से करंट को अपने पास से जाने देगा, या अपने पास से कितने इजीली अपने पास से करंट को फ्लो करा देगा।
ये क्या बताता है, कंडक्टिविटी का हो जाएगा, क्या आपको बताएगा, कंडक्टिविटी बताता है यहाँ पर, क्यों कितनी कितनी आसानी से अपने पास से करंट को फ्लो करा देगा, ये कौन बताता है, कंडक्टिविटी बताता है। ठीक है, तो देखो कोई भी मटेरियल होगा उसके पास दोनों तरह की प्रॉपर्टी होगी, कोई भी मटेरियल होगा, रजिस्टिविटी की भी प्रॉपर्टी होगी, कंडक्टिविटी की भी प्रॉपर्टी होगी। अगर किसी की बात करें तो कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनकी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जिनकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होगी, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी उनकी रजिस्टिविटी बहुत क्या हो जाएगी, उनकी रजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बहुत लो हो जाएगी। तो हर मटेरियल के पास ये दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन किसी में रजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, किसी में क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे सिल्वर को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सिल्वर। सिल्वर क्या होता है, एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, वो अपने पास से आसानी से इजीली से क्या करा सकता है, करंट को फ्लो करा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी वाली जो प्रॉपर्टी होती है, वो कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत हाई होगी, क्योंकि इजीली करंट को फ्लो करा दे रहा है। लेकिन अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें, अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो रजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत लो होगी। क्यों, क्योंकि वो अपने पास से करंट को क्या रोक पा रहा है, क्या क्या वो रजिस्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, लेकिन उसकी रजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत लो हो जाती है। इसी तरह से हम कोई और ले लें, जैसे हम ग्लास ले लेते हैं या वुड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ग्लास ले लें, वुड ले लें, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या बोलोगे वहां पर, तो उनमें अगर देखोगे तो रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो करंट को अपोज बहुत ज्यादा करते हैं, करंट को अपोज करेंगे। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, अगर उनकी कंडक्टिविटी की बात करें, किसकी बात करें, वुड या प्लास्टिक ग्लास की इनकी बात करें, तो इनकी रजिस्टिविटी, इनकी जो रजिस्टिविटी तो होगी बहुत ज्यादा हाई होगी, लेकिन कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अपने पास इजीली करंट को फ्लो ही नहीं करा पा रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या अपोजिट है, हर मटेरियल के पास ये दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन किसी पे क्या होती है, रजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो किसी पे कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, किसी की रजिस्टिविटी कम होगी तो किसी की कंडक्टिविटी कम होगी। तो इस तरह से हमको ये याद में रखना है। तो ये दो प्रॉपर्टी हमारे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। हाँ, सबसे ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यूनिट बताइए कंडक्टिविटी की, यूनिट क्या होती है, कंडक्टिविटी की यूनिट अगर पूछे तो क्या बताओगे, तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, किसकी बताना है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अगर यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी की बात करेगा, इसको लोग सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, उसकी क्या हो जाएगी, हमने क्या बताया कि ये रो का जस्ट क्या होता है, ये रो का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। किसका होता है, ये तुम्हारा रजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रजिस्टिविटी का जो होता है तो हमारे पास क्या होता है, रो जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, बताया था मैंने अभी ना यहाँ पर। तो हमारे पास क्या था, ओम मीटर था, क्या था, ओम मीटर लिख दो, चाहे हम लोग कैसे लिखते हैं, ओम मीटर लिखते हैं या ओमेगा मीटर लिखते हैं या ओम मीटर लिखते हैं। मैंने बताया तो यूनिट क्या, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो ध्यान से देखेंगे, या तो कभी कभी तुमको ऐसा मिल जाएगा, ओम मीटर की पावर पूरे का क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ओम मीटर की पावर पूरे की पावर क्या मिलेगा, -1, क्योंकि जस्ट अपोजिट है तो पूरे की पावर -1 हो जाएगा। कभी कभी तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये तुमको मिला हुआ दिखाई देगा यहाँ पर, कभी कभी तुम्हें क्या दिखाई देगा, और कौन सी यूनिट तुम्हें दिखाई दे सकती है, कभी कभी इसको हम लोग उल्टा भी कर देते हैं। जैसे ओम की पावर क्या लिख सकते हो, ओम -1, तो मीटर की पावर क्या हो गया, -1 हो गया। अगर हम और आगे बात करें, ओम की पावर -1, मीटर की पावर -1 है, तो इस -1 को अगर हम पलट दें, हम लोग कभी कभी यहाँ पर लिखा देखते हैं, महो भी लिखा देखते हैं। ओम को उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, महो, ये माइनस हट जाता है तो हम लोग लिखते हैं महो पर मीटर भी लिखा दिखाते हैं। कभी यहाँ दिख जाए, कभी ओम मीटर की पावर पूरे की पावर -1 दिख जाए, या कभी महो पर मीटर दिख जाए, तो हमेशा समझ जाना कि किसकी यूनिट है, किसकी है, कंडक्टिविटी की यूनिट है। तो ये हो जाएगा। हाँ, अभी मैंने इसी बात बताया था कि इसका क्या होता है, ओमेगा मीटर होता है, तो इसमें क्या तुम्हें क्या दिख जाएगा, मेरे को ये उल्टा मिल जाएगा, ओमेगा पर मीटर लिख सकता है इस तरह से। यहाँ पर तो ध्यान में समझ में सबको आ रहा है ना यहाँ पर। तो कभी महो लिख सकता है, यहाँ पे ओमेगा सीधा होता है तो यहाँ पे ओमेगा उल्टा बना देते हैं, और यहाँ पे डॉट मीटर होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट होती है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई, हमारे पास कंडक्टिविटी ओम पर, महो पर मीटर, या ओमेगा उल्टा ओमेगा तो एम होगा, या महो पर मीटर होता है। ठीक है, इस चीज को हमें क्या रखना है, याद रखना है। कभी कभी तुम्हारा ये भी आ जाएगा, कभी कभी लिखा रहेगा सीमेंस भी लिखा रहता है। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस हम लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे हमारे पास कंडक्टेंस होता है। अगर हम कंडक्टिविटी में बात करें, ये सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ अगर हम बात करें, जैसे हमने बात की थी रजिस्टिविटी के लिए, हमने रेजिस्टेंस की बात की थी, रजिस्टिविटी के लिए हमने रेजिस्टेंस की बात की थी, उसी तरह से कंडक्टिविटी के लिए क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। क्या होता है तुम्हारे पास, कंडक्टेंस होता है, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से सिग्मा, जिस तरह से कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी के जस्ट अपोजिट होता है,
उसी तरह से तुम्हारा कंडक्टेंस भी क्या होता है, जस्ट क्या होता है 1/r, यानी कि वो जस्ट क्या होता है रेजिस्टेंस की क्या होता है अपोजिट होता है। तो G इक्वल टू 1/r होता है। उसी तरह से यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है वो सिग्मा जो है वो 1 क्या होता है रो होता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो कंडक्टेंस क्या होता है जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, और जो कंडक्टिविटी होती है वो जस्ट रेजिस्टिविटी की उल्टा, रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो इस चीज को देख लेंगे सब लोग ना, तो इसको क्या कर लेंगे स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे और बाद में इसको नोट्स बना लो अच्छे से सब लोग। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मैंने कंडक्टेंस की बात किया कि G इक्वल टू 1/r। हमें मालूम है कि जो यूनिट ऑफ हमारी जो यूनिट जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, अभी मैंने बताया क्या होता है, मैंने बताया क्या है ओम है। क्या है ओम है, जिसको हम ओमेगा से लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर हम यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की बात करेंगे, इसकी बात करें यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की बात करें, तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस को कभी कभी तुम्हें क्या लिखा देखने को मिलेगा महो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ओम का जस्ट उल्टा क्या होता है महो होता है। महो लिखने को NHO देखने को मिल जाएगा। कभी कभी तुम्हें क्या देखने को मिल जाएगा यहाँ पर महो देखने को मिल जाएगा। ये कभी कभी उल्टा ओमेगा बना रहे हैं कंडक्टेंस के लिए, ये देखने को मिल जाएगा। हाँ, और एक यूनिट और होती है यहाँ पर जिसको हम क्या बोलेंगे, एक यूनिट और होती है जिसको लोग बोलते हैं सीमेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सीमेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सीमेंस। क्या याद रखना है सीमेंस बोलते हैं, सीमेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टेंस हो गया, कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है जस्ट 1/r। जस्ट रेजिस्टेंस का क्या होता है इनवर्स होता है। ये हमारे पास हो गया। तो कंडक्टेंस भी हम लोग देख लिए, कंडक्टिविटी भी देख लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्या चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ते हैं, तो ये सब लोग देख लेंगे। यूनिट याद रखेंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट याद रखना। कि कभी कभी क्या हो जाता है, इस बार तुम लोग को मालूम है कि इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है और पेपर होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा तो तुम्हें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और खासकर ये कंडक्टिविटी, इस रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी जो मैंने 2 यूनिट बताई है और जो मैंने कंडक्टेंस बताया, कंडक्टेंस तो चलो फिर भी कम है, कंडक्शन की कम चांसेस हैं, लेकिन अगर कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी में से किसी में से एक की यूनिट तो तुम्हें जरूर से जरूर एग्जाम में दिखाई दे जाएगी। या तो तुम्हें BEE में दिखाई दे जाएगा, या तो तुम्हें चैनल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका एक क्या दिखाई देगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे सब लोग अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो क्या है नेक्स्ट में। तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल। मेनली देखा जाए तो यहाँ पे अभी जो हम लोग सिलेबस से पढ़ रहे हैं, मेनली पढ़ते हैं 3 टाइप के देख रहे हैं, 4 टाइप। एक तो हमारे पास होता है कंडक्टर, सबको मालूम है, ये लोग हमेशा क्या हम लोग लोअर क्लास से प्राइमरी क्लासेस हम लोग लोअर क्लासेस से लेकर पढ़ते चले आ रहे हैं कंडक्टर क्या होता है। लोअर क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं कि कंडक्टर क्या होता है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, इंसुलेटर आता है। क्या आता है, इंसुलेटर आता है। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा था कि इंसुलेटर से सर क्यों करंट फ्लो नहीं करा पाते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था कि इंसुलेटर से सर हम, अभी एक कमेंट में क्वेश्चन एक बच्चे ने किया था वहाँ पर कि इंसुलेटर से करंट क्यों नहीं फ्लो करा सकती है, इंसुलेटर से करंट क्यों नहीं फ्लो कराते हैं। हमें मालूम है, अभी आज तुमको इसका जवाब यहाँ मिल जाएगा, आज नहीं मिल पाएगा, आज हो सकता है कुछ हद तक समझ में आ जाए, लेकिन जब मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊंगा वहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्यों हम इंसुलेटर को करंट, इंसुलेटर से करंट क्यों नहीं फ्लो करा पाते हैं। ठीक है, तो मैं एनर्जी बैंड डायग्राम जब समझाऊंगा तो वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम करंट को क्यों फ्लो नहीं करा पाते हैं, किसमें से, इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं फ्लो करा पाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हमारे पास कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, और तीसरा मटेरियल हमारे पास क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये 3 मटेरियल हमारे पास हो गए। एक तो हमारे पास हो गया कंडक्टर, दूसरा हमारे पास हो गया इंसुलेटर, और तीसरा हमारे पास हो गया सेमी कंडक्टर। तो इन तीनों के बारे में हम देखते हैं। तो कंडक्टर एक एक करके देखा जाए हम लोग यहाँ पे, पहले हम लोग कंडक्टर को उठाते हैं। क्या उठाते हैं, कंडक्टर को। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग कंडक्टर की। तो कंडक्टर क्या होते हैं, अब सब लोग डिफाइन कर सकते हैं ना, कंडक्टर को बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर
क्या होंगे? कंडक्टर ऐसे इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, कंडक्टर ऐसे इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत अधिक किंतु रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। क्या याद रखना है? कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, कंडक्टिविटी बहुत अधिक, जबकि रेजिस्टिविटी क्या होती है? यहाँ पर रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। हमें मालूम है कि दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अगर कंडक्टिविटी अगर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बहुत कम होती है। क्या याद रखना है? कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत अधिक होती है और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। किनका? कंडक्टर का। और अगर देखा जाए जो हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं डेफिनेशन क्या होती है, तो कंडक्टर ऐसे इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जिनके पास से करंट क्या होती है? आसानी से फ्लो हो जाती है। अच्छा, करंट फ्लो होने का मेन रीजन क्या होता है? सॉलिड्स की मैं बात कर रहा हूँ। सॉलिड में दो तरह के सॉलिड हम लोग करंट फ्लो करा सकते हैं। इंसुलेटर से हम करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं। एक हमारे पास कंडक्टर होता है जिसके पास हम करंट, सॉलिड की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो हम लिक्विड में भी करंट को फ्लो करा सकते हैं। कहते हैं किसकी? कंडक्टर की। हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में दो टाइप के आ जाते हैं। एक होता है कंडक्टर में, जैसे हमारे पास सॉलिड की बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक होता है कंडक्टर हो जाता है और एक दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है? सेमी कंडक्टर हो जाता है। दोनों सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। दोनों में अगर मेन देखा जाए, अगर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं जो करंट को फ्लो कराते हैं वो क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर की बात की जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? होल्स भी होते हैं। वो हम लोग पढ़ेंगे होल्स के बारे में, होल्स क्या है, लेकिन फिलहाल हम कंडक्टर के बारे में समझ रहे हैं। तो करंट फ्लो होने का कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर होने का सबसे मेन रीजन क्या होता है? सबसे मेन रीजन होता है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होते हैं। इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत अधिक होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक होते हैं। क्या याद रखना है? इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत अधिक होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्या कराता है? इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे क्या कराती है? करंट फ्लो कराते हैं। इनके पास पहले से ही क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही होते हैं, इसलिए इनके क्या होते हैं? इनके पास से जब हम करंट फ्लो कराते हैं बहुत आसानी से करंट फ्लो हो जाती है। जैसे हम वोल्टेज लगाते हैं वैसे क्या हो जाती है? इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? बहुत लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती जाएगी। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, उतना आसानी से अपने पास क्या करा सकते हैं? करंट को फ्लो करा सकते हैं। किनकी बात कर रहा हूं मैं? कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, एक दिमाग में बात आती है कि सर अगर आप बोल रहे हैं कि कॉपर है, सिल्वर है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, इनको हम छूते हैं, जब हम अपने हाथ में लेते हैं तभी हम हाथ में लेने पर क्यों करंट नहीं मारते हैं? हम अपने अगर हाथ में ले लेते हैं तो ये करंट क्यों नहीं मारते हैं? इसका मेन रीजन क्या होता है? इसका मेन रीजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, क्योंकि सर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होती है। अगर उनके पास पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो करंट क्यों नहीं मारता है? तो हमको याद रखना है क्यों करंट नहीं मारता। करंट इसलिए नहीं मारता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे तो इसका मतलब वो क्या करें? अब तो वो न्यूक्लियर से बॉन्डेड है नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियर से बॉन्डेड नहीं होते, न्यूक्लियर से बॉन्डेड नहीं होंगे तो जहां पाएंगे वहां क्या करेंगे? मूव करेंगे। ये क्या करते रहते हैं? मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं। रैंडमली मूव करते रहते हैं तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है क्या आती है? जो इन इलेक्ट्रॉनों की, सभी इलेक्ट्रॉनों की अगर मिलाकर अगर एवरेज वेलोसिटी देखी जाए तो जीरो आ जाती है। कितनी होती है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनकी जीरो होती है। एवरेज वेलोसिटी जीरो होने की वजह है, इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे किसी प्रकार के कोई भी करंट इस समय फ्लो नहीं हो पाती है। क्या नहीं फ्लो होती है? कोई करंट फ्लो नहीं हो पाती है। करंट फ्लो होने का मेन रीजन क्या है? करंट फ्लो होने का मेन रीजन है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। इन्हें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अब ये कैसे पार्टिकुलर डायरेक्शन में आएंगे? तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज बाहर से अप्लाई कर देते हैं, हम क्या करते हैं? जब बाहर से कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आराम से करंट फ्लो होना चालू हो जाती है। क्या हो जाती है? करंट फ्लो होना आराम से क्या हो जाएगी? हमारी करंट फ्लो होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का मेन रीजन क्या होता है? यहाँ पर देखते हैं तो ये समझ में आ गया होगा। तो कंडक्टर में यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करने पर ही करंट क्यों फ्लो होती है? वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट क्यों नहीं फ्लो होती है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये क्या है?
एक मेरे पास कंडक्टर है, इसमें क्या है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है इसमें बहुत सारे क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चारों तरफ क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करेंगे और कोलिजन करने की वजह से ये कभी फास्ट स्पीड से जाएंगे, कभी टकराने के बाद स्लो स्पीड से हो जाएंगे, कभी फिर फास्ट हो जाएंगे, कभी फिर स्लो हो जाएंगे। इनकी अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी इनकी क्या होती है, जीरो होती है। क्या हो जाएगी, इन सभी इलेक्ट्रॉनों को करने का किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की हम इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर देख लें तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी जाएगी, जीरो। दूसरे किसी भी इलेक्ट्रॉन को उठाओगे तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो। तो कभी कोई भी देखा जाए तो ओवरऑल कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं हो पाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हम बाहर से क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसे ही हम बाहर से कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये प्लस माइनस जैसे ही बैटरी का अप्लाई करते हैं तो हमको ये मालूम है कि इन इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज कैसा होता है, इन इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज होता है कैसा, निगेटिव। कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। ये निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें कैसा चार्ज, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। इस तरह ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। किसके द्वारा, पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो अभी क्या हो रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या एक दूसरे से कोलाइड कर पाएंगे, सब एक स्पीड से मूव करने लगते हैं, सभी एक स्पीड से आ जाते हैं, आपस में कोलाइड नहीं कर पाते, आपस में कोलिजन नहीं कर पाते हैं। तो क्या जब कोलाइड नहीं कर रहे हैं, कोलिजन नहीं कर रहे हैं और एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं तो क्या इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या जीरो होगी, नहीं होती है। तो उनकी अपनी कोई ना कोई क्या होती है, वेलोसिटी होती है। जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉनों की, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से क्या करने लगते हैं, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जिस स्पीड से मूव करने लगते हैं, तो जिस इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड जिस वेलोसिटी से, स्पीड नहीं बोलेंगे, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। तो ये जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, एवरेज वेलोसिटी मूव करने लगते हैं, उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये कब होगा, जब हम बाहर से क्या लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं, या एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएं, या हम लोग बोलते हैं बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं। बात मेरे सबको अच्छे से समझ में आ रही है ना, तो ये ध्यान रखिए। तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मूव करने की वजह से जस्ट आपको मालूम है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, जस्ट जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या होती है, करंट फ्लो करती है। तो करंट किस तरह फ्लो करने लगेगी, ये हमारी आई करंट क्या होती है, फ्लो करने लगती है। इसलिए हम लोग जब भी क्या करते हैं, वायर लगा के जब भी हम किसी आयरन के रॉड को या कॉपर या सिल्वर को या किसी भी कंडक्टर को हम हाथ लगाते हैं तो हमें क्या करता है, करंट मारता है। जब करंट मारता है, ठीक है, अगर हम नहीं लगाते हैं तो फिर करंट नहीं मारेगा, क्यों, जबकि उसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स है और जबकि हमको मालूम है इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होती है। लेकिन आज का कोई पूछे तो बोलेंगे इनकी क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। क्या करते हैं, रैंडमली मूव कर देते हैं और एक्सेलरेट होते हैं। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, वो अपनी स्पीड को बार बार, अपनी वेलोसिटी को बार बार चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एवरेज वेलोसिटी आती है, कभी स्पीड बढ़ती है कभी स्पीड घटती है, जिसके कारण इनकी एवरेज वेलोसिटी ओवरऑल वेलोसिटी आती है वो जीरो हो जाती है। इस कारण इसमें किसी प्रकार की कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाती है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो ये हमारा कौन सा मटेरियल होता है, कंडक्टर मटेरियल होता है। इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इनके पास पहले से क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कंडक्टर क्या हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम कंडक्टर को एनर्जी बैंड डायग्राम से भी क्या करेंगे, एक बार डिफाइन करेंगे, एक बार और डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसके एग्जांपल देखो लिख लेंगे। इसके एग्जांपल तो सबको मालूम है, सबसे अच्छा कौन सा होता है, सिल्वर होता है। सबसे अच्छा कौन सा, सिल्वर है। फिर कौन सा होता है, गोल्ड होता है। फिर कौन होता है, कॉपर होता है। क्या याद करेंगे, कॉपर होता है। फिर इसकी बात करोगे, फिर बात करोगे एल्यूमिनियम होता है। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। फिर कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, गोल्ड है, सिल्वर है। उसके बाद तुम्हारे पास कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद आयरन की बात कर लो। इसी तरह से हमारा क्या होता है, क्रम होता है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, क्या प्योर वाटर, क्या वाटर, सीधे बोल दिया जाए, क्या वाटर कंडक्टर होता है या रजिस्टर, कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है। अगर कोई पूछे कि जो वाटर होता है वो कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है, तो बोलेंगे अगर वो प्योर वाटर है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे, तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, किसी तरह कोई भी इम्प्योरिटी अगर मिक्स नहीं होगी तो हमारी जो प्योर वाटर होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। क्या रखना है, प्योर वाटर इंसुलेटर होते हैं। हाँ, अगर उसमें सॉल्ट मिला देते हैं,
या बाहर से कुछ भी क्या इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो उस वाटर की क्या वो वाटर क्या बन जाता है, उस वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, वरना वो किसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि आप अपने पास से करंट, प्योर वाटर कभी अपने पास से करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। हाँ, अगर उसमें इम्प्योरिटी मिक्स है या सॉल्ट मिला देते हैं तो अपने पास से करंट को क्या करा लेते हैं, फ्लो कराने लगते हैं। मेन रीजन क्या होता है, मेन रीजन ये होता है कि वाटर के अंदर जब हम सॉल्ट डालते हैं, जैसे हम NaCl नमक को डाल दें, सॉल्ट को डालते हैं तो वो क्या होता है Na+ और Cl में क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। हमें मालूम है कि जब हम NaCl को वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिजोल्व होगा, और डिजोल्व होगा तो Na+ आयन बनेगा, क्लोरीन माइनस आयन बनते हैं, तो ये आयन बनते हैं जो क्या होते हैं इस इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, मूव करते हैं, और इन्हीं की वजह से ये क्या हो जाता है, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि अगर बाहर से वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये आयन क्या होते हैं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती है, हमारी करंट फ्लो हो जाती है। आगे बात समझ में सबको मेरे यहाँ से अच्छी से बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है। क्या है, कंडक्टर है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे, कोई भी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन किसी को पूछना है तो हमें क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है।